विश्व में एकमात्र देश है भारत, जहां गुरु की महिमा को सर्वोच्च माना गया है। और उसी परंपरा को देख करके, उन संस्कारों को देख करके ही कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। हमारी उस ज्ञान की परंपरा में, व्यवहार की परंपरा में, हमारे संस्कारों में, हमारे चरित्र में मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला गुरु ही होता है। वही शिक्षा देता है और शिक्षा दे करके उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए गुरु की महिमा सबसे अलग है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती थी। गुरु के प्रति अपार श्रद्धा भारतीयों में आपको देखने को मिलेगी। पौराणिक काल से ही गुरु की महिमा हम लोग गाते आए हैं, और जब प्राचीन ग्रंथों को भी हम पलटते हैं तो कई गुरुओं का उसमें वर्णन हमें दिखाई देता है। कौन कौन से गुरुओं को इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से हम स्मरण करें ताकि हम उनके आदर्शों को अपनाते हुए आगे बढ़ें? पहले तो विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा के दिन सारे विद्यार्थी अपने शिक्षकों के घर जाते थे और उनके प्रति आदर और श्रद्धा प्रकट करते थे। कई लोग उनको भेंट भी देते हैं और इस प्रकार से गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के दिन को ही इस विशिष्ट कार्य के लिए भारतीय संस्कृति में महत्व दिया गया है। गुरु वशिष्ठ है, गुरु विश्वामित्र है, सांदीपनी है, अलग अलग लोग अलग अलग परंपराओं के आधार पर गुरु मानते हैं। गुरु को ईश्वर का स्वरूप कहा गया है और इसलिए गुरु ईश्वर से भी पहले गुरु की वंदना होती है। और ये जो नाम आपने लिए हैं, ये गुरुओं के आदर्श नाम हैं, उसका अनुसरण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए, गुरु ज्ञान का देवता है। पशु और मनुष्य में केवल एक अंतर है, मनुष्य को वाणी दी है, सोचने की विधा दी है, बुद्धि दी है। ये जो आधारभूत अंतर है उसी में मनुष्य। इसलिए संस्कार, ज्ञान और कर्म, इनके समुच्चय से व्यक्ति महान होता है और ये बिना गुरु के प्राप्त नहीं होते। इसलिए गुरु का अपना महत्व है और भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को वंदनीय और पूजनीय माना जाता है। ऐसा कोई गुरु नहीं है तो हमारे यहाँ पर विभिन्न संप्रदायों में अपने अपने गुरु के यहाँ जाकर, आश्रम में जाकर के गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। मैंने ये देखा है, गुरु वही रहे हैं ऐसा नहीं। आज भी अनेक ऐसे उपदेशक हैं, प्रवचनकार हैं, संत हैं, ऋषि हैं, या सामान्य ग्रामीण अंचल में पढ़ाने वाला मास्टर होता है, उसको भी गुरु रूप में मानकर गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यार्थी जाकर के उसको प्रणाम करने जाते हैं, उसको वंदन करने जाते हैं। आपने सुना होगा कि गुरु के संबंध में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, लेकिन आपसे पूछा जाए तो एक संपूर्ण गुरु हम किसे मान सकते हैं? किस तरह के गुणों का समावेश उसमें होना चाहिए? वैसे हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि प्रथम गुरु माँ होती है। माँ ही पुत्र को संस्कार देती है, शिक्षा देती है और शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। और दूसरा गुरु वो है जिसके पास हम अध्ययन के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ राम भी अध्ययन करने गए हैं, हमारे यहाँ कृष्ण भी अध्ययन करने गए हैं। पहले चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, महाराजा राजा हुआ करते थे, वे भी गुरु के पास जाकर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य को मनुष्य रूप में माना जाता है। इसलिए गुरु की परंपरा और गुरु का महत्व भारतीय संस्कृति में और भारत में ही विशेष तौर से देखा जाता है। बाकी अन्य देशों में इस प्रकार की परंपराएं नहीं है और हमको गर्व है अपने देश पर, अपनी संस्कृति के ऊपर, कि जहां ज्ञान देने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा माना गया है। गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता है, जो नाता है, वो पक्का हो और भी सुदृढ़ बने, इसके लिए कौन कौन से पहलुओं पर विचार होना चाहिए? कौन कौन सी बातों पर हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? देखिए, वर्तमान में यदि विद्यालयों की तरफ हम झांकते हैं तो विद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग सुसंस्कारित हो, चरित्रवान हो, जो प्रेरणा का केंद्र बन सके। व्यावसायिक दृष्टि से अध्यापक विद्यालयों में भर्ती होते हैं तो उनमें न तो संस्कार होते हैं न चरित्रवान होते हैं। फिर भी भारत में गुरु के प्रति जो सम्मान है, विद्यार्थी अपने शिक्षकों में देखता है और उसके प्रति श्रद्धा रखता है। शिक्षक कैसा है इसको कम आंका जाता है, लेकिन शिक्षक है केवल इतना सुनते ही विद्यार्थी के मन में श्रद्धा जागृत होती है और हम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं।
तो चलते चलते आपका इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी तरफ से संदेश क्या रहेगा हमारे सभी श्रोताओं के लिए? मेरा मत यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी श्रेष्ठ पुरुष को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें पढ़ाने वाले, ज्ञान देने वाले, शिक्षित करने वाले को भी गुरु का दर्जा देकर उसके प्रति सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। माता पिता के प्रति भी संतान उनका सम्मान करे, आदर करे। सम्मिलित है उन संस्कारों में जो गुरु पूर्णिमा के दिन हम स्मरण करते हैं और गुरु पूर्णिमा से शिक्षा लेते हैं। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस बातचीत को संपन्न करते हैं। आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।